हाँ बेटा, कैसे हो? बढ़िया। रिवाइज किया? चलो, कल तक अपन लोगों ने जो है कंकाल तंत्र में अक्षीय और उपांगीय दोनों की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज अपन जो है जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो स्केलेटन सिस्टम है इससे संबंधित जो विकार है उनकी भी बात हम लोग करेंगे ना। उससे पहले आप लोग नोट के अंदर दो चीज़ें और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि एक तो हाथ में जो कार्पल्स है और अपनी जो एड़ी के अंदर टार्सल्स हैं, है ना, इनके नाम तुम लोग याद रख सकते हो एक्स्ट्रा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। जैसे हमारी जो रिस्ट है, कलाई जो है, इसके अंदर जो कार्पल्स है दो कतारों में, एक ऊपर की तरफ रो है, एक नीचे की तरफ रो है, तो इनके नाम तुम लोग याद रख सकते हो। ट्रेपीजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट, हेमेट, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रम और पिशीफॉर्म। इस तरीके से ये 8 कार्पल्स जो हैं दो कतारों के अंदर हमारी कलाई के अंदर मौजूद होती है ना, इनके नाम आप लोग याद रख सकते हो। इसी तरीके से हमारी एड़ी के अंदर टार्सल हैं 7, इसमें क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, क्यूनिफॉर्म सेकंड, क्यूनिफॉर्म थर्ड और फिर क्यूबॉइड। फिर एक है नेविक्यूलर, फिर टेलस और फिर कैल्केनियम। जो ज्यादा वेट है अपने एडी के अंदर वो इसी कैल्केनियम पे ही जो है रहता है ना। तो इस तरीके से 7 ये याद रखनी है एडी वाली और 8 ये कलाई वाली आप लोगों को बोन के नाम याद रख सकते हो, है ना। हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिए हैं, फिर भी एक्स्ट्रा आप लोग ये नाम याद रख लेना, है ना। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चले, चलो। अब अपन जो है बात करेंगे किसकी? जॉइंट्स की। जॉइंट्स जो हैं क्या हैं? जॉइंट्स जो हैं दो या अधिक अस्थियों के मध्य बनने वाली संरचनात्मक बनने वाली संरचना है जिससे मूवमेंट्स में मदद मिलती है। मूवमेंट्स के अंदर मदद मिलती है अगर वो कुछ मूवेबल है या फ्रीली मूवेबल है। तो कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बोन टाइटली जुड़ी होती है तो मूवमेंट नहीं होता है। कुछ जॉइंट्स बिल्कुल गति शो नहीं करते, इन्हें परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट। अब जो है जॉइंट्स जो है उसके टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, जॉइंट्स के टाइप की।
इमूवेबल अगतिशील या परफेक्ट जॉइंट या जिनको बोल सकते हैं सिनआर्थ्रोसिस, ये परफेक्ट जॉइंट हैं, इनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है। फिर एक है दूसरा कुछ गतिशील, स्लाइटली मूवेबल जिसको अपन कह सकते हैं, या इम्परफेक्ट, पूरे परफेक्ट नहीं है, आधे परफेक्ट कह सकते हैं, या एम्फीआर्थ्रोसिस टाइप के जॉइंट्स। इन्हें जो हैं फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं, रेशेदार जॉइंट। इन्हें कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा जाता है या उपास्थीमय जॉइंट। अब तीसरा जो टाइप का जॉइंट है वो है मुक्त रूप से गतिशील, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट, या एक नाम और है डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट। सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डाईआर्थ्रोसिस, है ना, ये नाम महत्वपूर्ण, आप लोग ध्यान से इनको याद रखना है। अब इसके कुछ टाइप्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। बॉल तथा सॉकेट, कंदुकखलिका संधि भी बोला गया है, कब्जा संधि या हिंज जॉइंट, पाइवोट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो एक दूसरे पे फिसलते हैं, एक एंगुलर या इलिप्सॉइडल जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पाइवोट, ग्लाइडिंग, एंगुलर, एक सैडल भी होता है, सैडल जॉइंट। तो इन तीनों टाइप के जॉइंट को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये फ्लो चार्ट बना ले, फिर वन बाय वन इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉज करके फ्लो चार्ट को नोट कर लो। FREELY कर लिया नोट, चले आगे। अब सबसे पहले इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट की बात हम लोग करेंगे।
देखें इमूवेबल जो जॉइंट हैं इनमें क्या है, बोन्स के जॉइंट्स टाइटली आपस में जुड़े होते हैं, या बोन्स आपस में टाइटली जुड़ी होती हैं। इनके मध्य कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इनको फाइब्रस जॉइंट भी कहा गया है ना। जैसे एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है, तो इनके बीच में क्या होते हैं, फाइबर होते हैं जो इनको आपस में टाइटली जोड़ के रखते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है। इनमें बिल्कुल गति नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जो हैं क्या याद रखोगे, क्रेनियल बोन्स के सूचर, क्रेनियल बोन के सूचर, जैसे ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, तो इनके बीच में ये जो आपको दरारें नजर आ रही है यही क्या है, सूचर है, क्रेनियल बोन के सूचर। एक तो ये है, एक टीथ व सॉकेट्स के बीच, क्योंकि हमारे दांत थिकोडोन टाइप के गर्त दंती है, तो ये जो गर्त हैं जबड़ों की हड्डियों के बीच में, तो इन गर्त में जो दांत हमारे धसे हुए हैं तो उनके बीच में फाइबर हैं जो इनको बांध के रखते हैं। तो ये भी एक टाइप से परफेक्ट टाइप का जॉइंट के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। तो ये हो गया आपका इमूवेबल परफेक्ट टाइप के जॉइंट। नोट कर लें इसको, हो गया। चलो अब 2 नंबर पे बात करते हैं। स्लाइटली मूवेबल, मतलब कुछ गतिशील या इम्परफेक्ट जॉइंट, या इसको अपन बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। इनको जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा गया है। उपास्थि में जॉइंट। तो देखो स्लाइटली मूवेबल जो जॉइंट है 2 नंबर में, तो इन जॉइंट्स के मध्य उपास्थि पाई जाती है, इसलिए इसको उपास्थि में भी बोलते हैं। उपास्थि जो है वो गति को अलाउ नहीं करती है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उस उपास्थि का कंप्रेशन होता है, वो दबती है,
और उसके दबने से कुछ वहां पे मूवमेंट हो सकता है। उपास्थि का कंप्रेशन कुछ गति जॉइंट्स में शो कर सकता है, बाकी इसके अंदर गति बहुत कम होती है। वो तभी होती है जब उपास्थि का कंप्रेशन होता है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो यही एक टाइप का उपास्थि में जॉइंट का ही एग्जाम्पल है जिसमें वर्टिब्रा के बीच के अंदर उपास्थि पाई जाती है। और इसके अलावा जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस भी एक टाइप की वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है वहां पर। ये जो है आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात हम लोगों ने यहाँ पे की है। अब 3 नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब है फ्रीली मूवेबल, मुक्त रूप से गतिशील, मुक्त रूप से गतिशील जॉइंट्स। इन्हें साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इनकी पहले अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसी है इनकी। एक बोन जैसे ये है, अपन किसी जॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे नी वाला जॉइंट है वहां अगर हम लोग देखें, तो ये 2 बोन है, ये इसकी बोन मेरो है, अस्थि मज्जा। अब जो दोनों बोन हैं इनको एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा गया है। मेम्ब्रेन है
साइनोवियल झिल्ली। और इस साइनोवियल झिल्ली के अंदर जो है वो एक तरल भरा होता है जो ये खुद मेम्ब्रेन स्रावित करती है। इसको घुटनों का ग्रीस भी बोलते हैं ना। उम्र के साथ साथ ये कम हो जाता है जिससे जॉइंट में दर्द होने लगता है। इसको बोलते हैं साइनोवियल तरल। साइनोवियल तरल। अब जहां पर जो मेम्ब्रेन है उससे पहले थोड़ा सा अपन ने एक चीज और यहाँ पे दिखा देते हैं। अंदर की तरफ इसी जैसे बोन है इसके तुरंत बाद जैसे अपन ने मेम्ब्रेन को दिखाया है, तो मेम्ब्रेन से थोड़ा सा पहले अपन को एक कार्टिलेज दिखानी पड़ेगी। ब्लू कलर में दिखा रहा हूं मैं। ब्लू कलर में अपन ने एक मेम्ब्रेन दिखाई है, सॉरी एक संरचना दिखाई है जिसको कार्टिलेज कहा गया है। फिर इस कार्टिलेज को ये मेम्ब्रेन ऐसे कवर करके पूरा जॉइंट कैप्सूल बनाती है। बिल्कुल ऐसी कार्टिलेज यहाँ पे भी है। और फिर इसको ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर कर लेती है। तो अब इसके नामांकन अपन लोग कर देते हैं। ये हो गई आर्टिक्यूलर उपास्थि। ये अपन टिश्यू में पढ़ेंगे, अभी अपन ने टिश्यू नहीं पढ़ा है। टिश्यू के अंदर अस्थि उपास्थि की संरचना जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस उपास्थि का नाम आएगा। आर्टिकुलर का मतलब है जॉइंट बंद बनना, तो जॉइंट पर जो उपास्थि होती है उसको आर्टिकुलर उपास्थि कहा गया है। तो ये उपास्थि बोन्स के बीच में जो घर्षण है उसको नहीं होने देती है। फिर अपन आगे एक चीज और पढ़ेंगे कि बोन से जो संरचना जोड़ती है उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। लिगामेंट्स हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लिगामेंट। स्नायु कार्य क्या है? अस्थि का अस्थि से संयोजन। एक अस्थि को दूसरी अस्थि से ये जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखो, इसको पूरे को जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि ये बोन और ये बोन फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लिगामेंट उनको दूर नहीं होने देते हैं और इनके बीच में तरल भरा हुआ है जिसको साइनोवियल तरल बोलते हैं। इसी तरल की वजह से, इसी फ्लूइड की वजह से ये जो जॉइंट है वो मुक्त रूप से गति कर सकता है। अब इन जॉइंट पे इन बोन की जो शेप है, इनकी जो आकृति है वो बदलती है। उस आकृति के आधार पर साइनोवियल जॉइंट के अपन लोगों ने 5-6 टाइप अभी फ्लो चार्ट में लिखे थे। तो वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि जॉइंट पे उन बोन की शेप जो है, आकृति बदल जाती है, उस आधार पे उनको उनके नाम दिए गए हैं। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही उनकी होती है। ठीक है। हमारी बॉडी में अधिकतम प्रकार के जो जॉइंट है वो इसी प्रकार के जिनको साइनोवियल जॉइंट कहा गया है ना। तो आप लोग इसको पॉज करके पहले नोट कर लो। हो गया? तो देखें, एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है। दोनों बोन के किनारे जो हैं वो उन पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और फिर उनको एक मेम्ब्रेन कवर करके पूरा कवर किए हुए
इसी मेम्ब्रेन से एक तरल स्रावित होता है, उसी तरल को क्या बोला गया, साइनोवियल तरल, जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर भरा होता है, और लिगामेंट इस जॉइंट को आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स की हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। freely movable joint, synovial joints। तो इसमें देखते हैं बॉल तथा सॉकेट, कब्जा संधि, हिंज जॉइंट, शेडल जॉइंट, इलिप्सोइडल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ये कुछ जॉइंट है जिनकी 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ए है बॉल तथा सॉकेट जॉइंट। हाँ, तो इस जॉइंट में देखें, इस जॉइंट में एक जो बोन है उसकी संरचना में इस तरीके से सॉकेट जैसा रूप होता है। जैसे ये है बोन फर्स्ट, और इसके अंदर ये जो है वो क्या है, सॉकेट। और इस सॉकेट के अंदर जो है, आपको मैंने जैसा बताया था, कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ब्लू कलर वाली आर्टिकुलर उपास्थि, और इसके अंदर दूसरी बोन जो है उसका बॉल फॉर्म जो है इस तरीके से जुड़ा होता है। ये है बोन सेकंड, और बोन सेकंड जो है उसके एंड पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और वो भी किससे, आर्टिकुलर कार्टिलेज से घिरी हुई होती है। तो बोन फर्स्ट के अंदर सॉकेट है, और बोन सेकंड जो है उसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस बोन फर्स्ट के सॉकेट के अंदर फिट है, और ये फ्रीली इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है ना। तो ये बॉल एंड सॉकेट की बात हुई। उदाहरण में आप लोग याद रख सकते हो शोल्डर जॉइंट, कंधे वाला जॉइंट किसके बीच में, स्केपुला व ह्यूमरस के मध्य, है ना। तो अगर उसकी बात करें तो ये क्या हो गया, कौन सा यहाँ पे सॉकेट था, आपको मैंने नाम भी दिया था, ग्लिनोइड कैविटी। इसी तरीके से एक हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के अंदर जो है अपन कहेंगे कि कॉक्जल बोन व फीमर के बीच, ठीक है। और एक आप याद रख सकते हो अपने मिडल ईयर में जो बोन है, इनकस व स्टेपीज के बीच भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा गतिशील प्रकार का जॉइंट है ना, हर दिशा में ये गति कर सकता है। ठीक है, नोट कर लें पहुंच करके। ये बात होगी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की।
अब सेकंड बात करते हैं। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक बोन जो है वो दूसरे बोन के अंदर इस तरीके से फिट होती है, लेकिन पूर्ण रूप से हर एक्सिस में ये गति नहीं कर सकता। इसको कब्जा संधि भी बोलते हैं। जैसे दरवाजे हैं तो उसको पूरा खोलने के बाद में एक निश्चित दूरी के बाद वो रुक जाता आगे जाना, वैसे ही ये कब्जा संधि है। जैसे ये वाली बोन जो है बाहर जाएगी और कुछ दूरी बाद में रुक गई, तो इस तरीके से ये जो बाहर जाएगी तो ये इसके अंदर जो है अटक जाती है। इसी को हिंज जॉइंट बोला गया है। इसके एग्जाम्पल में आप लोग याद रख सकते हो, एल्बो जॉइंट और घुटने वाला नी जॉइंट। एल्बो और घुटने वाला नी जॉइंट। इसके अलावा फेलेंजेज के बीच, जो हमारी अंगुलियां हैं उनके बीच में हिंज टाइप का जॉइंट पाया जाता है। तो बॉल सॉकेट हो गया, हिंज हो गया। सैडल की बात करें तो सैडल जॉइंट एक टाइप से बॉल एंड सॉकेट टाइप का ही होता है। इसमें एक सॉकेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है और दूसरी बॉल का बॉल लाइक स्ट्रक्चर उससे जुड़ा होता है, और ये भी एक तरीके से गति कर सकता है। जैसे हमारा जो अंगूठा है ये हर दिशा में से गति कर सकता है। तो अंगूठे का एग्जाम्पल आप इसमें याद रखोगे कि अंगूठे की कार्पल व मेटाकार्पल के बीच, अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, कार्पल और फिर मेटाकार्पल के बीच में जो है सैडल जॉइंट आपको याद रखना है। सैडल जॉइंट के बाद में अगला एलिप्सोइडल जॉइंट या एंगुलर जॉइंट की हम लोग बात करते हैं। एलिप्सोइडल जॉइंट जो है वो आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों एक्सिस के अंदर गति कर सकता है। और इसमें आप लोग सीधा एग्जांपल क्या याद रखोगे, मेटाकार्पल व फेलेंजेज के बीच एलिप्सोइडल टाइप का जॉइंट पाया जाता है। फिर पाइवोट जॉइंट की बात करते हैं, जिसको धुराग्र संधि भी कहा गया है। तो पाइवोट जॉइंट जो है उसमें जैसे कोई एक बोन है, उसमें से सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर है और दूसरी बोन उसके अंदर इस तरीके से सेट है, तो ये लेफ्ट या राइट जो है वो गति कर सकता है। तो पाइवोट जॉइंट जो है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी था, एटलस व एक्सिस के बीच पाइवोट जॉइंट पाया जाता है ना, और इसके अलावा रेडियस अल्ना के बीच, रेडियस व अल्ना के बीच भी इसी टाइप का पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। और लास्ट में फिसलने वाला ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो वो हल्की सी ग्लाइडिंग फिसलता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, इसमें बोन एक दूसरे पे फिसल सकती हैं, और ये हमारी जो कलाई है और जो एडी है उसके अंदर पाई जाती है। तो कार्पल्स के बीच
एक एग्जाम्पल, और दूसरा है टार्सल के बीच। तो कार्पल्स के बीच में और एडी में टार्सल के बीच में जो यहाँ पे जो 8 बोन है वो एक दूसरे पे ग्लाइड कर सकती हैं, और एडी में जो 7 बोन है वो भी आपस में एक दूसरे पे ग्लाइडिंग फिसल सकती हैं, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है। तो ये आप लोग ग्लाइडिंग में याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये डिस्कशन हमारा हुआ किसके ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। ओके, चले आगे। तो ये अपन ने एक टॉपिक पूरा कर लिया, जॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें एक तो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा लीवर सिस्टम है जो अपन डिस्कस करेंगे, और एक लास्ट होगा डिसऑर्डर, है ना। तो ये 2 टॉपिक हैं जो अपन अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। आप लोग जॉइंट्स को एक बार एनसीईआरटी में जो दिया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, और फिर आप लोग नोट्स से पढ़ के और आप लोग इसको रिवाइज करो। ठीक है, अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं।